प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 में बहुपद यानी पॉलिनोमियल की। अब सबसे पहले बहुपद होता क्या है? एक चर में बहुपद। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है। आप देखो, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, नहीं ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब जैसे x² + 7x - 8 बहुपद है, क्योंकि इसमें घात 2, यहाँ पर 1, और ये केवल एक चर में है। 7x की घात 2 + 8x + 1, ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें भी घात x की घात 2 है, x की घात 1 है। ठीक है। तो ये बहुपद के उदाहरण हो सकते हैं u² + 8, ये भी बहुपद है। 3m² - 4, ये भी बहुपद है आदि। इन्हें हम बोलेंगे बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें x की घात ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 2 घात 1 घात, यहाँ x की घात 0। ठीक है। ये 2 घात है, ये 1 घात है। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? घातों के अनुसार बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार: रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। देखो, रेखिक बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो। त्रिघात बहुपद, जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो। ठीक है। रेखिक बहुपद की घात कितनी? 1। द्विघात बहुपद की 2, और त्रिघात बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है 3। तो बहुपद रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है। देखो, एग्जाम्पल के रूप में 3x + 8, ये रेखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है? 1। देखो, एक घात छुपी हुई है। अब द्विघात का उदाहरण देखें, x² + 7x और +12, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 2 है। त्रिघात बहुपद 4x³ - 6x² + 7x - 8, इस तरह से। अब इसमें सबसे बड़ी घात है 3, इसलिए त्रिघात बहुपद। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, माइनस में नहीं होनी चाहिए और भिन्न नहीं होनी चाहिए, तो वो कहलाता है बीजीय व्यंजक या बहुपद। ठीक है। अब बहुपद जैसे ये एग्जाम्पल के रूप में है। बहुपद के प्रकार: रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इसमें सबसे बड़ी घात आएगी 1, इसमें सबसे बड़ी घात आएगी 2, और इसमें सबसे बड़ी घात आएगी 3। एग्जाम्पल के रूप में 3x + 8। द्विघात बहुपद में x² + 7x + 12, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 2 है। 4x³ - 6x² + 7x और -8, इसमें सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद है। अब बहुपद के शून्य।
बहुपद के शून्य। किसे कहते हैं बहुपद के शून्य? x की वे वैल्यू, x के वे मान जिनका मान बहुपद में रखने पर बहुपद की वैल्यू आ जाए 0, वे कहलाते हैं बहुपद के शून्य। अब देखो, बहुपद के शून्य का मतलब है वे मान, x के वे मान जिनको बहुपद में रखने पर, जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान कितना हो जाए? शून्य हो जाए, क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य। के शून्य कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुपद के शून्य, x के वे मान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जैसे x² + 7x और +12, इस बहुपद में हम शून्य ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इसके शून्य होंगे -3 और -4। ठीक है, पुट x = -3। सो देखो, x² यानी -3² +7 × -3 और +12, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 7 या 21, माइनस के 21 और 12, प्लस के 2 नंबर हैं 12 और 9 21, 21 - 21 क्या आया? 0। तो ये इसका शून्यक है। क्या शून्यक है? -3। इसी तरह से -4 भी इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या ग्राफ को देखकर हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखें कैसे। ये हमारा x अक्ष, कौन सा अक्ष? x अक्ष, और ये हमारा y अक्ष। ये x अक्ष की प्लस और ये x अक्ष की माइनस, y की प्लस दिशा है और ये माइनस, ये मूल बिंदु है। अब शून्यक होंगे, जितने भी शून्यक होंगे किसी बहुपद के, वो x अक्ष को उतने ही बिंदुओं पर काटेगा। देखें, बताएं कितने शून्यक होंगे। अब देखो, चूंकि ये ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, चूंकि दिया हुआ ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए शून्यक कितने हो गए? 2। शून्यकों की संख्या बताइए, 2 शून्यक हो गए। अगर ये ग्राफ 3 बिंदुओं पर कट करे तो, या 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो ये शून्यकों की संख्या होगी 3। 1, 2 और 3। बताएं कितने शून्यक हो गए? शून्यक हो गए हमारे 3 शून्य। अब ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। ठीक है, अब बताइए कितने शून्यक होंगे? इसका कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, शून्यकों की संख्या हो गई 0। शून्यकों की संख्या इक्वल हो गई 0। क्योंकि दिया गया ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए इसके शून्यक हो जाएंगे 0। दिया गया ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, शून्यों की संख्या 2।
दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3 तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या 3। दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है इसलिए शून्यकों की संख्या 0। एक और यही है, अब बताएं इसमें कितनी होगी? 0, कोई शून्यक नहीं होगा। एक और बताएं, 1 2 3 तीन शून्यक होंगे। अब देखो शून्यकों की बात, एक शून्यक माइनस का होगा और एक प्लस का, एक माइनस का और दो प्लस के, ये है ना। एक्स का मान प्लस का आएगा अगर वो प्लस दिशा में प्रतिच्छेद करता है। इसकी तो बात ही नहीं है क्योंकि इसमें शून्यकों की संख्या 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें 3 है, दो मान माइनस के। क्योंकि दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को माइनस दिशा में दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है इसलिए शून्य दो माइनस के हो जाएंगे और एक प्लस का। लास्ट में ये कि अगर कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। अब ये रैखिक बहुपद है, इसके शून्यक होंगे 1, द्विघात बहुपद है तो शून्यक होंगे 2 और त्रिघात बहुपद है तो इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी 3। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल बता दिए हैं। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, द्विघात बहुपद की बड़ी घात सबसे 2 होती है और जो त्रिघात बहुपद है उसकी सबसे बड़ी घात होती है 3। जितनी बड़ी घात होती है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद है, सबसे बड़ी घात 1 है तो इसलिए शून्यक भी 1 ही है। इसमें बड़ी घात 2 है तो इसके शून्यकों की संख्या 2 है। इसमें सबसे बड़ी घात 3 है तो इसमें बहुपदों की संख्या 3 होगी। ठीक है, अब जो तो हमारी 2.1 है उसमें केवल क्या पूछा गया है? शून्यकों की संख्या। क्या आप ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे? तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। अगर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, मेरे साथ बोलें, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 2, बिल्कुल सही। अगर दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3 तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 3, बिल्कुल सही। और अगर दिया गया ग्राफ y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 0, कोई शून्यक नहीं होगा। अभी सिंपल ही नहीं, अगर ये y अक्ष को दो बिंदुओं पर भी काटे तो भी शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0, कोई शून्यक नहीं है। चाहे नीचे की ओर काटे, इसमें कोई शून्यक नहीं होगा क्योंकि शून्यक हमारा जब ही आएगा जब एक्स अक्ष को कोई ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक हो, यानी 1 2 3 4 5 6 ये होनी चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? भिन्न नहीं होना चाहिए। 1/2, 3/2 या रूट में या -1/3 ये नहीं होगा। अगर ये घात है तो वो बहुपद नहीं। ठीक है, और चर भी एक ही होना चाहिए, x x x x x x, तो ये बहुपद है। ठीक है, उम्मीद अच्छा होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। ये हमारी 2.1 में केवल एक ग्राफ की एक्सरसाइज है जिसमें ये बताया गया है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 2.2 में। अब देखें, मैंने 3 बहुपद लिखे हैं। अब हम इनके पहले शून्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद इनमें संबंध सिद्ध करेंगे। पहला बहुपद x² -2x - 8 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाने पर कितना है? 2।
क्या होते हैं बोलो? 4 2 जा 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू में एक्स और माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8, कॉमन x, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 2 4 जा 8 4 और x माइनस 4 4x प्लस 2। आप क्योंकि हमें इसका शून्य निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ही है शून्य ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो शून्य निकालने के लिए माना x माइनस 4 इक्वल 0, इसीलिए x इक्वल 4। माना x प्लस 2 इक्वल 0, 2 को इधर ले जाएंगे, सो x इक्वल 0 माइनस 2, सो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। सो शून्य बहुपद के शून्य इक्वल आ गए 4 और माइनस 2। अब आता है शून्य को में संबंध सिद्ध करो। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमारा सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब बहुपद मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये इसका मानक रूप होता है। अब माइनस बी क्या है? ये एक्स का गुणांक है। ए क्या है? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणन, ठीक है। देखो ये बच्चे सूत्र है हमारा योगफल का, शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। क्या आया? शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, या माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक है हमारा बी, और बी से पहले माइनस बोला है तो माइनस बी और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल क्या होता है? सी अपॉन ए। अभी लिखूंगा तो समझ में आएगा। अब देखो शून्यकों का योगफल निकाल रहे हैं हम अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो शॉर्ट में है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। यहाँ अल्फा का मान रखेंगे और यहाँ बीटा का। अब ये अल्फा क्या है? ये अल्फा पहला शून्यक है, और बीटा क्या है? ये दूसरा शून्यक है। तो अल्फा का वैल्यू हो गया 4 और बीटा की वैल्यू हो गई माइनस 2, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू यहां से आएगी, बी की वैल्यू है माइनस के 2, ठीक है, माइनस और माइनस, ठीक है। और ए की वैल्यू है 1, तो अल्फा की वैल्यू 4 प्लस माइनस 2 इक्वल माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 और ए की वैल्यू 1। सो 4 माइनस 2 कितना आ जाता है? 2, और माइनस मिलके प्लस, और अपॉन में 1 तो 2, ठीक है। ये आया हमारा योगफल। अब निकालेंगे हम गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या? सी अपॉन ए। अब सी की वैल्यू जो भी रखना चाहते हैं हम, देखो कहां से आएगी, सी की वैल्यू आएगी हमारी -8 और ये आएगा 1। अब गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, इक्वल होता है सी अपॉन ए, ठीक है। अब देखो कितना है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो गया सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी? 4, बीटा की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू है हमारी -8 और अपॉन में 1, 4 2 जा 8, -8 इक्वल -8 इति, ठीक है। तो पहले क्या? गुणनखंड करेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे और फिर शून्यकों में संबंध का सूत्र, ठीक है, कि शून्यकों का योगफल इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें हम दो ही सूत्र यूज करने वाले हैं, कौन से? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, यही है
फॉर्मूलेस, इसमें मानक रूप और ये। अब आता है ये 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब मैं इस पे क्वेश्चन नंबर 2 डाल देता हूँ, वैसे खंड अलग है। अब देखो इसके फैक्टर करेंगे, इसमें तो 3 पद थे, 1 2 3, 3 पद हो गए, इसमें है 2, तो हम इसके फैक्टर करने के लिए इसमें से कॉमन लेंगे 4u। क्या बच जाता है, u प्लस 2। ठीक है, तो दो गुणनखंड हो गए, एक ये और एक ये, माना 4u इक्वल 0। सो u इक्वल 0.4, तो u की वैल्यू आ गई 0। ठीक है बच्चों, अब दूसरा माना या लेट ले सकते हैं u प्लस 4, u प्लस 2, u प्लस 2 इक्वल 0। सो u इक्वल हो गया -2। सो शून्य शून्य अल्फा बीटा इक्वल हो जाएंगे 0 और -2। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें संबंध सिद्ध करने वाले हैं कि मूलों जो शून्यकों का योगफल है वो -b/a के इक्वल है, और शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा वो c/a के इक्वल है। अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी हमारी ये, और ABC की वैल्यू निकालेंगे बहुपद से। ठीक है, तो बाय तुलना करने पर किससे लिखते हैं, मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर करेंगे। देखो तुलना की तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 8 और c की वैल्यू आ गई 0। अब c तो इसमें है नहीं, c की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो जब कुछ भी नहीं है तो इसमें c की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, क्योंकि 0 प्लस करेंगे तब भी इस बहुपद का मान सेम रहता है। ठीक है, अब a b c अल्फा और बीटा निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, बोले शून्यकों का योगफल, क्या सूत्र होता है, -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा का मान रखेंगे, बीटा का मान रखेंगे, ठीक है, और यहाँ क्या रखेंगे, b और ये a। अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2। ठीक है बच्चों, b, अब b की वैल्यू कितनी है हमारी 8 और -8 और a की वैल्यू है 4। ये जब 0 में -2 ऐड होगा तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है ना, -2। अब 4 2 जा 8, जब 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 आएगा, लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का, और जब माइनस के नंबर में प्लस के नंबर से भाग देते हैं तो आंसर माइनस में आता है। देखो आ गया ना, LHS इक्वल RHS, शून्यकों का योगफल हो गया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल हो गया c/a। ठीक है, यानी अचर पद अपॉन x² का गुणांक, या जो भी u² है तो इसका गुणांक, तो क्या आया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। वैल्यू रखेंगे अल्फा की 0 गुना बीटा की बताएं -2 इक्वल c/a, यानी 0.4। अब देखो जब 0 में -2 से गुना हुई तो 0 और ये आ गया 0, HP हैंस प्रूव्ड आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है t² - 15। अब ये मैं नंबर डाल देता हूँ 3 खंड, इसमें फैक्टर अलग है, इसका जो पार्ट है वो अलग है। ये क्या है, ये t का स्क्वायर है और ये किसका वर्ग है, √15 का वर्ग। ठीक है, देखो रूट भी लिया और स्क्वायर भी कर दिया। अब ये वर्गांतर का सूत्र बन गया, वर्गांतर a² - b² इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसे एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस, t प्लस √15 और t माइनस √15। ठीक है,
माना t प्लस रूट 15 इक्वल 0, सो t इक्वल माइनस रूट 15। क्यों? प्लस से गया तो माइनस में चला गया, माइनस से लेंगे t माइनस रूट 15 इक्वल 0, सो t इक्वल आया रूट 15 प्लस, सो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। क्या? एक आया रूट 15 और दूसरा आ गया माइनस रूट 15, दोनों चिन्ह अलग है, एक प्लस का और एक माइनस का। अब हम क्या करेंगे? अब लेंगे हम शून्यकों में संबंध। क्या लेंगे? शून्यकों में संबंध। तो ये अल्फा और ये बीटा, अगर ये अल्फा तो ये बीटा। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे? देखो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का टी स्क्वायर का गुणांक है लेकिन टी का गुणांक नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0t और माइनस 15। ठीक है, तो देखें ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 0 और सी की वैल्यू हो गई माइनस 15। तुलना करने पर ठीक है, बताएं ए बराबर 1, बी इक्वल 0 और सी इक्वल 15। ठीक है, लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? रूट 15 और गुना माइनस रूट 15। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है? 0 और अपॉन में कितना? 1। ठीक है, रूट 15 की रूट 15 में गुना होके क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, और किसका? माइनस रूट 15, और ये क्या आ गया हमारा? 0। देखो ये टी स्क्वायर माइनस 15, अब ये मैंने गलत तो नहीं उतार दिया है, देख लेता हूं, चश्मा नहीं है, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो यहां लिया जाएगा प्लस। देखो मैंने चिन्ह में गलत किया है, प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, अब इसी तरह से हमें गलती का एहसास हो गया कि भाई देखो इधर 0 आया तो इधर भी 0 आना चाहिए। कैसे पता लगा? भाई जब LHS और RHS की इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब हमारा गलत है, तो फिर चेक करेंगे। तो देखो ये अल्फा और ये बीटा, तो क्या ये इससे कैंसिल और 0 बराबर 0। अब लेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या? C अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस रूट 15 या 15। ठीक है, गुना माइनस रूट 15, और C की वैल्यू कितनी है? ठीक है, ये है माइनस 15 और बटे में क्या है? 1। तो देखो जब इसकी इससे गुना होगी तो क्या आएगा? 15 हो जाएगा, और किसका? माइनस, और इक्वल माइनस 15। एच टी हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ये तीसरा देखो, ये टी स्क्वायर माइनस 15, तो ये टी का वर्ग है और ये रूट 15 का वर्ग है। ठीक है, अब रूट 15 का वर्ग 15, टी स्क्वायर ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्गांतर का सूत्र होता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस। अब माना करके हमने ये प्लस से माइनस में और ये माइनस से प्लस में। ठीक है, अब टी की वैल्यू 2 आ गई, एक प्लस की और एक माइनस की। ठीक है, एक अल्फा का मान, एक बीटा का, तुलना करने पर। अब देखो इसमें तो क्या 2 पद है, तो 3 पद बनाने के लिए इसमें टी का पद नहीं है, तो हमने देखो ये तुलना करके ये बनाया, ये टी स्क्वायर प्लस 0t, क्योंकि 0 की टी में मल्टीप्लाई हुई तो क्या आया? 0। 0 को हमने लिखा नहीं। ठीक है, तो ए बी सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू माइनस 15। ठीक है, ये माइनस नहीं लगा है, थोड़ी जगह कम है यहाँ पर, और ये लिख दिया मैंने माइनस के 15। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा, एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल, 0 और माइनस 0 अपॉन 1, तो क्या आया? 0। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, रूट 15 गुना माइनस रूट 15, क्या आ जाएगा? देखो प्लस रूट हट गया, माइनस 15 इक्वल माइनस 15, इति सिद्धम। इसी को सिद्ध करना, और यही है बहुपद के शून्य। और जो पार्ट है वे कर सकते हैं आप, बिल्कुल सेम इसके जैसे होंगे।
अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, शून्यकों का योगफल दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो देखो ये है शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल। लिख देता हूं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी हम इसे अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, और ये आया 1/4। फिर आया हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो गया -4। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम एक सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये रहा हमारा बहुपद। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 1/4 इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया -4। क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और -4। अब इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसमें और इसमें, 4 से गुना करने पर या 4 से गुना करने पर। ठीक है, कर देंगे। देखो 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4x माइनस 4 इंटू 4, इससे कैंसिल 4x स्क्वायर माइनस 1x और -16, और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब दूसरे में आ जाते हैं। दूसरे में ये शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इसी तरह से मान रखेंगे, ये क्या है? योगफल, और ये क्या है? गुणनफल। शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1/3 1/3। द्विघात सूत्र ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस द्विघात सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल। ठीक है, अब रखेंगे इसमें वैल्यू रखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। एक्स स्क्वायर माइनस गुना इंटू हो जाएगी √2x और प्लस 1/3। अब देखो यहाँ पर क्या था? अपोन में 4 था, यहाँ पर बटे में आ गया 3, तो 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना करने पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1, यही है वो द्विघात बहुपद। ठीक है, अब ये थर्ड वाला है। अब थर्ड की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना? 0 गिवन, दिया है, ऐसे भी कर सकते हैं, दिया है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल √5। तो हमें क्या दे रखा है? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं जो 0 है, और शून्यकों का जो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है वो √5 है। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या है? बनाने का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यह सूत्र कह सकते हैं, मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस रूट 5। ठीक है, तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 0, एक्स में गुना 0 और प्लस में आ गया रूट 5। यही है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में मान रखने पर रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस इस पर रखा हमने 1 और इंटू में एक्स और प्लस 1, सो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1x और प्लस 1। इसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया -1/4 और इंटू में एक्स प्लस 1/4 करेंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना हो गया x/4 है, x बटे में 4 आ जाएगा और प्लस 1/4। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो इसमें मल्टीप्लाई किया था हमने 4 से, इसमें 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और केवल इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, ये है आंसर। अब ये है, ये क्या है? ये है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया? 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1 मान रखेंगे। ठीक है, बहुपद हो गया हमारा। सूत्र बनाने का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई हमारी 4 इंटू में हो गया एक्स और प्लस 1, सो बना क्या बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2। दो ही तरह के क्वेश्चन है, एक तो बहुपद निकालना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है तो बहुपद निकालना है। ठीक है, एक में क्या दिया था कि शून्य निकालने थे, जो पहला क्वेश्चन था उसमें शून्य निकालने थे और उनमें संबंध सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, सूत्र में मान रखा और उसका सॉल्यूशन कर दिया। इसी तरह से हमने ये 6 पार्ट किए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे, सब कुछ संभव है। एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपके समझ में जरूर आएगा और एक दिन आप कामयाब भी जरूर होंगे।